जय हिंद। आप सभी लोगों को स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, यूपी पुलिस 7244 का जो डीबीपीएसटी चल रहा है, आज उसका चौथा दिन है। ठीक है, डीबीपीएसटी हर जगह शुरू हो चुका है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, कई कई लड़कियों का डीबीपीएसटी अभी चल रहा है। ठीक है, और कई कई लड़कों का भी शुरू हो चुका है। ठीक, तो आज कुछ चार जो मेन पॉइंट है उन पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मान लो डीबीपीएसटी में अब तक कितने लोग बाहर हुए हैं। ठीक है, यानी कि जो 3 दिन का डीबीपीएसटी हुआ है, तो टोटल कितने लोग अभी तक बाहर हो चुके हैं। ठीक है, जनवरी के तीसरे सप्ताह में क्या रनिंग शुरू हो जाएगी। जैसे कि अभी खबरों में मतलब समझ में आ रहा है कि देखने में भी आ रहा है कि जनवरी के तीसरे सप्ताह से यानी कि 20 जनवरी के आसपास आप लोगों की रनिंग शुरू जो प्रक्रिया है वो होनी है। ठीक है, अगला है सेकंड मेरिट लिस्ट का क्या सवाल है। क्या अभी भी सेकंड मेरिट लिस्ट का, क्योंकि ये चीजें शुरू से ही रुझान में देखो आनी चाहिए। क्योंकि जब तक अभी तो डीबीपीएसटी चल रहा है, ठीक है, तो लगभग महीने भर तो अभी यही चलेगा, जनवरी भर पूरा। इसके बाद फिर रनिंग चलनी है आप लोगों की, उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट बाहर निकलेंगे। तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि सेकंड मेरिट लिस्ट का, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको क्या दोबारा मौका मिल सकता है, खासकर इसमें लड़कियों को। ठीक है, लड़कियों के लिए। ठीक है, तो इन पे यार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि डीबीपीएसटी में अब तक कितने लोग बाहर हुए हैं। देखिए, टोटल 1,74,216 कैंडिडेट जो हैं वो फिजिकल के लिए बुलाए गए हैं। ठीक, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। ये 216 है, शायद 316, क्लियर नहीं है मुझे। तो इतने कैंडिडेट जो है वो रनिंग के लिए बुलाए गए हैं। ठीक, अब सभी जिलों की 75 जो पुलिस लाइन है उनमें डीबीपीएसटी चल रहा है। ठीक, पहले दिन की अगर बात की जाए तो पहले दिन जो डाटा निकल के आया था न्यूज़पेपर के माध्यम से, क्योंकि देखो सभी जिलों का जो आंकड़ा होता है कुछ जिलों तक तो मैं पहुंच सकता हूँ, मतलब पता कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि कुछ जिलों की पुलिस लाइन तक, लेकिन सभी तक का आंकड़ा नहीं मिल पाता है। तो पहले दिन का जो आंकड़ा रहा था उसमें 100 जो कैंडिडेट थे वो अनुपस्थित थे। ठीक है, अनुपस्थित। और इसके बाद 150 कैंडिडेट फेल हो गए थे। कोई चेस्ट में निकल गया था, ठीक है, कोई हाइट में निकल गया था, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकल गया। तो ये डाटा था आप लोगों का पहले दिन का। सेकंड दूसरे दिन का जो डाटा है आप मैं बता दूं, तो दूसरे दिन का भी डाटा अगर मैंने देखा है कि सब बहुत सारी जगह पता किया, तो ऐसी अगर अनुमानित मैं बताऊं तो लगभग 100 वो 100 से 120 तक कैंडिडेट जो है वो अनुपस्थित है। ठीक है, अनुपस्थित रहे हैं। और इसके बाद आप लोगों के समथिंग 150 ही कैंडिडेट जो है वो फेल पाए गए हैं, सेकंड यानी कि दूसरे दिन भी। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद तीसरे दिन का जो डाटा रहा है, तीसरे दिन भी लगभग 100 के ऊपर ही, यानी कि 100 प्लस कैंडिडेट अनुपस्थित रहे हैं, अनुपस्थित। इसके बाद कम से कम 150 प्लस कैंडिडेट, इसमें थोड़ा क्या है कि तीसरे दिन क्या है कि लड़कों का भी होने लगा था, तो उसमें हाइट में बहुत ज्यादा बाहर हो गए थे। ठीक है, तो 150 प्लस कैंडिडेट वो फेल हुए हैं कम से कम। तो देखिए, अगर 3 दिन का अगर डाटा आप देख लेंगे तो 250 और 250, 500, 500 और 250, 750 या 800 कैंडिडेट, लगभग 800 मान के चलो कि 800 कैंडिडेट जो हैं वो अभी तक 3 दिन में बाहर हो चुके हैं। ये आप क्लियर रखना, मतलब एक मोटा मोटा अंदाज बता रहा हूँ कि समथिंग इतने की, अब ये संख्या ऊपर भी हो सकती है, कुछ नीचे भी रह सकती है, क्योंकि ये जो 2 दिन का डाटा है ये क्लियर नहीं है। पहले दिन का तो क्लियर हो गया था, जो एक न्यूज के माध्यम से भी मिला था, लेकिन ये जो डाटा है वो कहीं ज्यादा क्लियर नहीं है। ठीक है, तीसरे दिन ये 150 प्लस फेल इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें लड़कों का भी होने लगा था। और जहां तक मैंने पता किया है, जितनी ज्यादा से ज्यादा मैंने पुलिस लाइन पता किया है, तो वहां पर हाइट में सबसे ज्यादा लड़के फेल हुए हैं। ठीक है, तो ये मैंने जो बताया आप लोगों को डाटा बताया है। अब देखो जो कैलेंडर आया है तो उसमें पहले दिन लगभग 5,000 गए हैं, फिर 6,000 गए हैं ऐसे, फिर तीसरे दिन मुझे लग रहा है कि 6500 या फिर 7,000 के समथिंग कैंडिडेट पहुंचे थे। तो ऐसे ही अगर डाटा मैं बताऊं तो ओवरऑल अगर देखा जाए मोटा मोटा अंदाज, तो कम से कम 800 कैंडिडेट जो है वो बाहर हो चुके हैं। तो अब देखो ऐसा है, 1,74,216 कैंडिडेट जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, अब ये स्वाभाविक है, ये तो मान लो बहुत मिनिमम चीजें हैं। जैसे कि परसेंटेज में भी जो आंकड़ा निकाला जा रहा था कि अभी तक 5-5%
5% ही चल रहा है सिस्टम, जैसे कि 5% अनुपस्थित पाए जा रहे हैं तो कहीं 5% फेल हो रहे हैं हर जिले में, ठीक है। तो ये चीज चल रही थी अभी तक। तो अब कहीं ना कहीं कैंडिडेट भी बहुत ज्यादा है। तो अगर अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर सिर्फ डीपीपीएसटी की बात की जाए, तो लगभग अगर यही एवरेज लेके चलो 250 का पर डे के हिसाब से, तो एक महीने में लगभग 7,500 कैंडिडेट जो है वो आप लोगों के बाहर हो सकते हैं, सिर्फ डीबी पीएचडी की प्रक्रिया से, हाइट में, चेस्ट में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, इन सब चीजों में। तब भी रनिंग के लिए जो कि बचेंगे आप लोगों के पास लगभग 1,65,000 कैंडिडेट, कम से कम 65 है कि 1,65,000 प्लस कैंडिडेट ही रनिंग के लिए बचेंगे, तब भी बचेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है कि देखिए दूसरा पॉइंट जो है आप लोगों का जनवरी के तीसरे सप्ताह में रनिंग। देखो मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी कि अभी क्या है, 26 जनवरी की परेड की क्लोजिंग हो चुकी है पुलिस लाइनों में, ठीक है। डेली उनकी रिहर्सल होती है, परेड प्रक्रिया होती है, पूरी परेड होती है, लगभग 2-3 घंटे की परेड चलती रहती है, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि 26 जनवरी तक कोई भी आप लोगों की कहीं भी रनिंग स्टार्ट होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीएससी की जो पीएससी है, पीएससी बाहिनियां हैं, उनमें रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए 26 जनवरी की परेड वहां भी होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि 26 जनवरी से पहले आप लोगों की जो है वो दौड़ शुरू हो जाएगी, ठीक है। 26 जनवरी से पहले, हाँ इतना जरूर है कि जो तीसरे सप्ताह का भर्ती बोर्ड के द्वारा भी बताया गया है, तो वही तारीखें वहीं तक पहुंच रही हैं, ठीक है। ये जरूर हो सकता है कि आपके 20 या कुछ समय से पहले से जिनका डीबीपीएचडी हो चुका है उनके एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाए, दोनों चीजें हो सकती हैं। देखो मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी, या तो आप लोगों की जो रनिंग है वो 3 फरवरी के बाद स्टार्ट होगी सभी लोगों की, या फिर जिनका डीबीपीएचडी हो चुका है तो 26 जनवरी के बाद भी आप लोगों की रनिंग कहीं कहीं स्टार्ट शुरू हो सकती है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। वैसे ज्यादा संभावना जो लग रही है वो यही है कि आप लोगों की जो रनिंग है वो 3 फरवरी के बाद ही स्टार्ट होगी, ठीक है। सभी जगह तैयारियां चल रही हैं और तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। तो जैसे ही आप लोगों का डीबीपीएचडी खत्म होगा वैसे ही आप लोगों की 1-2 दिन के अंदर रनिंग शुरू करवा दी जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना। इसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इन सब चीजों को देखते हुए अभी कोई संभावना सेकंड मेरिट लिस्ट की आएगी, क्योंकि संख्या भी बहुत अच्छी है और फेल का आंकड़ा ना के बराबर है। ऐसी रनिंग के लिए भी टाइम मिल चुका है, वहां भी अब देखने में मुझे लग रहा है कि देखने में ये लगेगा कि फेल का आंकड़ा बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर फेल का आंकड़ा मान लो 20-25%, 30% भी रहा तब भी कैंडिडेट यानी कि पर्याप्त होंगे। तो मुझे नहीं लग रहा कि सेकंड मेरिट लिस्ट का कोई चांस लग रहा है। देखिए जिन लड़कियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो अभी इसी पर मतलब डिपेंड रह रही है ज्यादातर, कि हो सकता है सेकंड मेरिट लिस्ट में उनको बुला लिया जाए। तो देखिए अगर सेकंड मेरिट लिस्ट लगती है तभी आप लोगों को दोबारा मौका मिलेगा। ये भर्ती बोर्ड का जब रिजल्ट आया था यूपी 60,244 का, तो उसमें ये लिखा भी था कि पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी न मिलने पर सेकंड मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी और यानी कि उतने गुने अभ्यर्थियों को और डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये तभी संभव है जब बहुत ज्यादा कैंडिडेट फेल होंगे या फिर बहुत ज्यादा बाहर निकलेंगे। तो इसका एक रीजन भी है कि समय अच्छा मिल गया है, डीबीपीएसटी में भी समय अच्छा मिल गया है, बहुत कम संख्या में फेल भी हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरा तो यही कहना है कि जिनका जो ये सोच के बैठी हुई है अभी इसी चीज में, इसी अंदाज में कि मेरा आएगा आएगा, वो कहीं ना कहीं इस चक्कर में अपनी आगे की तैयारी जरूर खराब कर देंगे, ठीक है। तो मेरा यही सलाह रहेगी आप लोगों से कि आप अपनी आगे की तैयारी करो। 5-6 ऐसी टॉप वैकेंसीज हैं मतलब 2025 की, जिसमें आप लोग अगर चाहें तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर लेंगे, ठीक है। ऐसे ना जाने कितने स्टूडेंट हैं, मेरे साथी ही हैं, और आप लोग देख भी रहे होंगे शॉर्ट वीडियोज के माध्यम से या किसी भी के, ये 2-2 3-3 चीजों में मतलब भर्तियों में सिलेक्शन हुआ, सी मतलब एसएससी जीडी में भी हो गया, यूपी पुलिस में भी हो गया, और भी कुछ वैकेंसीज थी उनमें भी उनका सिलेक्शन हो गया। तो देखिए पढ़ाई लिखाई अपने हाथ में होती है, आप जितना चाहें उतना अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर ले लेंगे। तो देखिए एक ये जो डाटा था मेरे मेरे हिसाब से जो था, ये ऐसा नहीं कि क्लियर ही है कि इतने ही फेल हुए हैं, कुछ ऊपर नीचे भी रहेंगे। अब ये डाटा मैं आप लोगों को डेली बताता रहूंगा, ठीक है। जहां तक भी जानकारी मुझसे लगेगी उतने तक का तो डाटा मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाता रहूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करें
और जिनकी रनिंग वगैरह नहीं आ रही है सही से, देखो मेहनत कर लो, ठीक है, फिर बाद में पछताना रह जाएगा कि ये नहीं हो पाया और वो नहीं हो पाया, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ, कुछ और आप लोगों को अपडेट मैं देता रहता हूँ, तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है, लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है, उस पर जो भी रहती हैं, जो भी पीडीएफ वगैरह रहती हैं मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, आगे आने वाली भर्तियों के बारे में भी, और उनके प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, सब चीज़, और बुक्स वगैरह आप लोगों को मैं उस पर बताता रहता हूँ कि किस कौन से यानी कि भर्ती के लिए कौन सी बुक, और किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक आप लोगों को ज़्यादा यानी कि बेस्ट रहेगी, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन करिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं मेरे, तो यूट्यूब चैनल भी मेरा सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोग ख्याल रखना अपना।